देश में जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है, मौसम की फिजाओं में अगर हम बात करें तो गर्मी बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद में इस वक्त हैं हम। गोरखपुर जनपद में प्रथम चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैं इस गाँव में हूँ और देख सकते हैं किस प्रकार से गाँव में बैनर जो पोस्टर है वह बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। और हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं, आइए इनसे चर्चा कर लेते हैं कि किस नज़र से ये देखते हैं। ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो टाड़ा से आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, युवा नेता हैं आलोक त्रिपाठी। काफ़ी सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े रहे हैं, चाहे हम लॉकडाउन की बात करें, चाहे वो विभिन्न सामाजिक बात करें। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि यहाँ के जो नागरिक हैं वह भी मौजूद है। तो आलोक जी, क्या देख रहे हैं आप, क्या मुद्दा है इस बार गाँव को लेकर के? सबसे पहले तो समझ टाणा नमस्तुते, जो असीम प्यार उसने इस गांव से मिल रहा है मुझे, शायद उसकी इतनी कल्पना नहीं थी। हर परिवार से जो स्नेह दुलार, युवाओं से जो साथ मिल रहा है, निश्चित रूप से वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और निश्चित रूप से इस गांव की जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, चूँकि भ्रष्टाचार से इस के माया जाल से बाहर निकालना है। तो निश्चित रूप से ग्राम सभा का जो स्नेह मिल रहा है उससे काफ़ी आश्वस्त हूँ और काफ़ी प्रसन्न हूँ। अपने लोगों से मिलके गांव के, चाहे पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरे ग्राम सभा के लोगों ने एक परिवर्तन साथ आए, परिवर्तन लाएं कि एक जो नारा हमारा था, एक मिशन था, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल होते नज़र आ रहे हैं। और पूरे ग्राम सभा का सभी का इसने बराबर मिल रहा है। ग्राम सभा की जब बातें आती है तो स्थानीय मुद्दे काफ़ी हावी होते हैं। इस गांव की अगर बात करें तो क्या मुख्य परेशानियां क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस गांव को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। जो निवर्तमान नेतृत्व है, उस निवर्तमान नेतृत्व ने सभी को, चाहे जाति को, धर्म को, चाहे एक परिवारवाद को, सभी को एक तरीके से ऐसे खंडित कर दिया कि उससे सभी लोग पीड़ित हैं। खास करके विकास के नाम पे सिर्फ छलावा हुआ है। सिर्फ पिछले 30-35 सालों से जो अस्थायी नेतृत्व उनके पास रहा है, लेकिन उस अस्थायी नेतृत्व ने सिर्फ छलावा सहा है। चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, स्थानीय खड़ंजे की बात हो, तो वो भ्रष्टाचार। मैं आपको बता दूँ कि पिछले 5 सालों में गाँव में हमारे 5 करोड़ 23 लाख रुपये आए हैं, लेकिन वो धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा। आप मेरी बात ना मानिए, मैं प्रत्याशी हूँ, हो सकता है कि मैं विपक्ष की बुराई करूँ, लेकिन आप खुद से सर्वे कर सकते हैं। और गांव में अगर आप पूछेंगे किसी से, किसी भी पीड़ित व्यक्ति से पूछे तो उसकी पीड़ा सामने आ जाएगी। उसकी पीड़ा सीधे स्पष्ट रूप से दिख जाएगी, चाहे वो नाली हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, जो भी चीज़ें हैं। बहुत ही जटिल स्थिति में हमारा लोगों के प्रति जो लोगों का हम में जो विश्वास है, उस विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे साथ गाँव के भी कुछ और लोग हैं, इनके साथ हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, वृद्ध हैं आप। काफ़ी पेंशन को लेकर के भी प्रधान का रोल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पेंशन मिल पाता है आपको? पेंशन मिलता है, लेकिन हम अपने पेंशन कराए हैं। अच्छा अच्छा। क्या परेशानी है गांव की? वर्तमान जो प्रधान अभी रहे हैं उनसे कितना आप खुश हैं? क्या और बदलाव होना चाहिए? उनसे तो हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर तो कुछ नहीं हुआ है, कोई सरकारी फायदा नहीं मिला है। तो देखिए, ये सीनियर सिटीजन है जिनका साफ तौर पे कहना है कि कोई सरकारी फायदा नहीं मिल पाया है। स्थानीय समस्या यहाँ पे है कि प्रधान ने लोगों को आवास के रूप में उलझा रखा है। शौचालय के नाम पे किसी को 6,000 दिया है, किसी को 5,000 दिया है। शौचालय के नाम पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आवास के नाम पे लोगों को इस बार पिछले पूरे साल में किसी को जिसको दिया है, किसी को 4-4 आवास दिया है, 2-2 आवास दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो ज़रूरतमंदों के लिए नहीं किया, उससे सिर्फ अपने वोट बैंक के ऊपर काम किया है। और गाँव सबका है, अगर हम किसी नेतृत्व में होते हैं तो हम सभी लोग हमारे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन यहाँ सिर्फ बदले की भावना से राजनीति हुई है। और आज तक आप देख सकते हैं वो इतने व्याकुल हैं, इतने विचलित हैं। आपने एक हमारा वीडियो देखा होगा कि चीनी वाला, पूरा कोरोना काल संकट आप सभी जानते हैं कि पूरे कोरोना काल में निवर्तमान नेतृत्व के द्वारा एक रोड़ा नमक नहीं दिया गया क्षेत्र की जनता को, गांव की जनता को। और वो चुनाव आता है तो दारू, मुर्गा, शराब, पैसा, चीनी बांट के लोगों को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास करते हैं। तो इस भ्रामक जाल से भी गांव की जनता जान चुकी है और एक मन बना चुकी है कि इस भ्रम में हम नहीं आएंगे। उनका ये दावा है कि गाँव की जनता को हम खरीद लेंगे, लोगों को खरीद लेंगे। तो निश्चित रूप से गाँव की जनता ने ये मन बना लिया। कल एक बात हो रही थी, हम गाँव में घूम रहे थे, लोग कह रहे थे कि भैया पैसा लेके आ रहे हैं लेकिन वापस कर दे रहे हैं।
कई ऐसे नाम हैं, हम आपको अलग से एक सर्वे भी करवाएंगे कि कब 50 परिवार ने उनको मना कर दिया, उनके इस नेतृत्व को अस्वीकार करने का मन बना लिया है। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें दिख रही हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों ने एक मन बना लिया कि स्थानीय नेतृत्व परिवर्तन की बात की है। और इसी समाज ने, इसी गाँव ने बचपन से ही आज तक मुझे इतना सराहा है, इतना दुलार दिया है, इतना प्यार दिया है कि युवा नेता एक नेतृत्व की भावना, एक नेतृत्व की क्षमता जो मेरे अंदर देख पा रहे थे, उस उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, सतत प्रयास करूंगा। जाहिर सी बात है कि जब भी हम बात करते हैं गांव की तो कहा जाता है कि गांव का एक छोटा गांव की छोटी सरकार इसको मानी जाती है, और ये पंचायत का जो चुनाव है ये स्थानीय स्तर पर लड़ा जाता है। और जिस प्रकार से इन्होंने बात की, चाहे वो धन बल की, चाहे अन्य प्रकार की, तो प्रलोभन भी कई सारे देखने को मिलते हैं। सिर्फ अगर ये यहीं के नहीं, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें बार बार सामने आती रहती है। फिर एक नई प्रत्याशी से आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।